वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ध्रुवम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। आज आपको इसमें हम पावर वायरिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक लेबोरेटरी है इलेक्ट्रिकल, उसका डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन इंग्लिश में क्लियर है, उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। तो ABCDE एक पैनल बोर्ड है। FGHJK ये DC मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके की आपको वायरिंग करनी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लोड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल लेबोरेटरी शॉन इन फिगर, ऊपर जो फिगर था उसमें दिखाया गया है 20 किलोवाट का है। उसके बाद में 3 फेज AC टेस्टिंग बोर्ड ईच ऑफ 1 किलोवाट आर टू बी इंस्टॉल्ड। टेस्टिंग बोर्ड जो ऊपर था ABCDE, उसमें से 3 है जो है वो 1 किलोवाट के हैं ABC, और उसके बाद में 2 सिंगल फेज टेस्टिंग बोर्ड ईच ऑफ 1 किलोवाट आर टू बी इंस्टॉल्ड D एंड E, और 2 सिंगल फेज के टेस्टिंग बोर्ड हैं जो D और E हैं, वो भी 1 किलोवाट के हैं। ठीक है, आगे 5 DC मशीन एट पॉइंट FGHJ एंड K, 5 DC मशीनें हैं FGHJ और K ईच ऑफ 3 किलोवाट, मतलब तीनों जो है 3-3 किलोवाट की हैं। उसके बाद में यह सप्लाइड फ्रॉम 15 किलोवाट कन्वर्टर सेट, जो DC मशीन है इसको 15 किलोवाट के कन्वर्टर सेट से सप्लाई दी जाएगी। द सप्लाई टू लेबोरेटरी इज टू बी गिवन फ्रॉम ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट। लेबोरेटरी को सप्लाई 3 फेज सप्लाई से दिया जाना है 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट मेन से। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड AC एंड DC डिस्ट्रीब्यूटेड बोर्ड्स, the supply at each point is to be controlled by an independent switch board। कहने का तात्पर्य यह है कि AC और DC जो सप्लाई हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहाँ पे अलग अलग 2 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेंगे। उसके बाद में प्रत्येक पैनल के लिए, प्रत्येक मशीन के लिए अलग अलग से उनका एक स्विच लगेगा। उसके बाद गिवन एन अरेंजमेंट ऑफ पावर सप्लाई टू वेरियस पॉइंट्स विथ ए वायरिंग डायग्राम। इस पावर सप्लाई का पूरा अरेंजमेंट आपको बताना है कैसे करेंगे। उसके बाद में इसकी वायरिंग कैसे करेंगे उसका डायग्राम बनाना है। प्रिपेयर एन एस्टिमेट, इसका एस्टिमेट करना है। तो जॉब गिवन स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट, कितने कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, ये पूरी चीज़ों की लिस्ट आपको बना करके फाइनल एस्टिमेट बना के देना है। अब चलिए एक बार फिगर को हम देख लेते हैं कौन कैसे है। AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ लगा है, DC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ लगा है, कन्वर्टर सेट यहाँ पे लगा है 15 किलोवाट का। ABCDE ये आपका पैनल बोर्ड है। ABC 3 फेज का है, D और E सिंगल फेज का है। FGHJK ये 3 किलोवाट की मशीनें हैं 3 फेज की, सॉरी DC हैं, तो DC के लिए 2 फेज जाएगा प्लस और माइनस। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको ये देखना है कि हमें सप्लाई कैसे मिल रही है। सप्लाई DC मशीनों के लिए आपको कन्वर्टर सेट से लेना है, तो कन्वर्टर सेट को चलाने के लिए भी एक मोटर चाहिए। तो उस मोटर की हम निकालेंगे कितने HP की मोटर लगाएंगे कन्वर्टर सेट के लिए, तो सबसे पहले ये निकालना ज़रूरी है। तो निकालते हैं 15 किलोवाट का है, और हम मान लेते हैं कि उसका जो दक्षता है वो 90% है। तो आउटपुट मोटर का कितना होना चाहिए, तो आउटपुट बराबर लोड कितना है 15 किलोवाट का आउटपुट देना है, और 1 HP में 735.5 वाट होता है। तो इफ़िशियंसी इंटू 735.5 15 किलोवाट के लोड के लिए डिवाइड करेंगे, हमें HP में डायरेक्टली मिल जाएगा 22.66 HP। ये हमारा मोटर की वो होगी, पावर होगी। इस इतने पावर की मोटर कन्वर्टर के साथ में लगाना है आपको। अब एजम्पशन करेंगे, जो हमारी लेबोरेटरी है उसमें दीवार के ऊपर से सरफेस कंडक्ट वायरिंग होगी। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से ऊंचाई उसकी 1.5 मीटर रखेंगे या 1.25 मीटर रखेंगे। AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है तीनों 3 फेज व 1 फेज, मतलब सिंगल फेज और 3 फेज जो आपका पैनल बोर्ड है और DC मशीन है, ये सभी DC मशीन के लिए अलग से जो बोर्ड लगेंगे स्टार्ट करने के लिए, उन सभी की ऊंचाई 1.25 मीटर लेंगे।
कंड्यूट पाइप वायरिंग फर्श से 2.25 मीटर ऊपर चलेगी। और जो कन्वर्टर सेट है, डीसी मशीन की फाउंडेशन है, ये सभी चीज़ें हम मान लेंगे कि पहले से बनी बनाई हैं और इसकी ऊंचाई 0.75 मीटर या हम 0.5 मीटर, दोनों में से कोई एक लेंगे। दोनों से के एक का मतलब ये है कि कन्वर्टर सेट के लिए ज़्यादा ऊंचाई रखेंगे 0.75 और डीसी मशीनों के लिए 0.5 में रखेंगे। इसके बाद में कन्वर्टर सेट से डीसी मशीनों के लिए हम रेगुलेटर, स्टार्टर पैनल बोर्ड और इसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, स्टार्टर पैनल बोर्ड हो गया, रेगुलेटर हो गया, ये सभी चीज़ें आप एस्टिमेट बनाते समय उसको हम उसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये पहले से दिया जाता है। और हम ये भी मानेंगे कि कन्वर्टर सेट है, डीसी मशीनें हैं, ये सभी फाउंडेशन पर रखी गई हैं, तो वहाँ पे हम फाउंडेशन को अलग से बनाने का खर्चा ऐड नहीं करेंगे। लास्ट में हम ये मानेंगे कि जो फाउंडेशन है बनी है दीवार से 1 मीटर की खुली जगह पर है, दीवार से उनकी दूरी लगभग 1 मीटर है। अब हम यह निकालेंगे कि पीवीसी वायर कितना, उसकी एम्पियर कैपेसिटी कितना रहेगी, कितनी साइज़ का लगेगा, स्विच बोर्ड का साइज़ क्या होगा, ये सभी चीज़ें हम कैसे निकालेंगे, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके। तो हम डायरेक्टली आते हैं। सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट है, लाइन करंट निकालना है, तो P बराबर √3 VL/IL cos फाई से निकालेंगे। cos फाई की वैल्यू 0.8 0.7 लैगिंग लेंगे, तो लाइन करंट आ जाएगा 20 किलोवाट गुणे 20 किलोवाट है तो 20 गुणे 1000 बटा में √3, 400 वोल्ट है और 0.8 पावर फैक्टर है। तो फाइनली हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेट करके 36.08 एम्पियर। जब करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए आप, तो उसके बाद में आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना चाहिए कि हमारा जो डाटा दिया है वहाँ पे जो उसका साइज है लेबोरेटरी का वो कैसे है और उसमें हम कहाँ कहाँ मशीनें लगाएंगे। तो उस चलिए देखते हैं। यहाँ पे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये लगा है कन्वर्टर के बाद में। अब यहाँ से डीसी मशीनों के लिए अलग अलग से आपको एक एक सर्किट निकाल के ले जाके उसको सप्लाई देना होगा। डायरेक्ट नहीं देंगे, उसके लिए आप अलग से एक डीपीआईसी स्विच लगाएंगे। और एसी में क्या होगा, एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में 3 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो हैं ABC, इसके लिए 3 फेज सप्लाई चाहिए और जो 2 हैं उसके लिए सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। तो 2 के लिए सिंगल फेज सप्लाई ले जाएंगे, एक न्यूट्रल ले जाएंगे और 3 पैनल के लिए आप 3 फेज सप्लाई ले जाएंगे। उसके साथ में TPIC स्विच लगाएंगे पैनल में सप्लाई को ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे TPIC स्विच लगा हुआ है, उसके बाद पैनल में सप्लाई दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर को अलग से चलाने के लिए भी एक मोटर चाहिए, तो वो स्लिप रिंग मोटर होगी। ठीक, ये इसके कन्वर्टर सेट के साथ में ही रहेगा, तो हमें अलग से इसका एस्टिमेट नहीं करना है, मतलब इसका प्राइस नहीं जोड़ना है अलग से कि मोटर भी खरीद के ले आएंगे। और जो है, जो ऊपर हम निकाले हैं करंट की वैल्यू जो आई है 36.08 एम्पियर, तो इस हम उतने ही एम्पियर का अलग TPIC या फिर जो आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद में लगाएंगे वहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सेफ्टी भी देखना है। तो सेफ्टी के लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा एम्पियर की लेना होगा। तो 100 एम्पियर 100 एम्पियर 400 वोल्ट ICTP। और एलुमिनियम कंडक्टर की साइज़ हम निकाल लेंगे करंट के हिसाब से, 50 mm स्क्वायर कंडक्टर लगाएंगे। अब जब हम ये लगा लेंगे उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है सब मेन स्विच की। ये आपका कन्वर्टर सेट के लिए लगेगा और कन्वर्टर सेट का लोड जो है वो लगभग 22 HP के आसपास आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 30 लिखा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब देखते हैं, अभी इस फिगर को हम बाद में समझाएंगे आपको, पहले
करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइन करंट निकालेंगे तो वो 30 के हिसाब से यहाँ पे आप 22 जो ऊपर आया है उतने HP के हिसाब से निकालेंगे। फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद में आप क्या करेंगे कि करंट निकल जाएगा तो उसके हिसाब से फिर आपको IC/TP स्विच लगाना होगा और कंडक्टर की साइज उसी हिसाब से लगाएंगे। ठीक, चलिए अब क्या करना है आपको, आगे जो पैनल बोर्ड है मतलब टेस्टिंग बोर्ड है उसके लिए अलग अलग आपको निकालना होगा करंट की वैल्यू, तो और उसमें कितने mm के कंडक्टर साइज़ के लगेंगे ये सभी चीज़ें आप इससे निकालेंगे अलग अलग ABCD करके। 3 फेज का जो बोर्ड है उसका लोड 3 किलोवाट और पावर फैक्टर 0.8 लेकर के निकालेंगे तो 5.412 एम्पियर करंट आएगी। तो इसके लिए 16 एम्पियर का MCB लगा लेंगे। उसके बाद में दूसरे का निकालेंगे। इसका कंडक्टर की साइज़ आप एल्युमिनियम या फिर कॉपर जो यूज़ करना चाहते हैं वहाँ से देख करके निकाल लेंगे। तो हम मान लीजिए एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 2.5 कम से 2.5 mm² कम से कम लगाया जाएगा। आगे सिंगल फेज टेस्टिंग बोर्ड के लिए इसका लोड जो है वो 2 किलोवाट लेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट का एक है तो एक 2 है तो 2 से गुणा कर लेंगे 2 किलोवाट हो जाएगा। एम्पियर निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी 8.695 एम्पियर आएगा। और इसके लिए भी हम उसी तरह से 16 एम्पियर की MCB लगाएंगे, साथ में कंडक्टर की साइज उतना